गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वस्त्राभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दर्शक तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाएं, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, सो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब करेंगी, जब वे राम की शपथ ले तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। केकई वैसे तो बड़ी ही भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही केकई की मति भ्रष्ट हो गई, वह अनर्थ करने को तैयार हो गई। केकई के ने को भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर सो गई। वह वीरांगना थी, सो राजा की प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन केकई से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा केकई का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि केकई को भवन में पड़ी हुई है। वह धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर केकई को स्पष्ट ही करने जा रहे थे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। केकई ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंद में खबर लेकर आया हूँ। एक बार तुम्हें ने कहा था कि आप अब वृद्ध हो चले हैं, सो राम को राज्यासन पर बिठाकर निर्मित हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, क्या राय है तुम्हारी? केकई ने क्रोध कब उतरने वाला था। दशरथ ने उससे कहा, जो चाहे मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ, तू जो मांगेगी मैं तुझे अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम में बंध गए तो केकई ने कहा, आपको याद ही होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही वरदान चाहती हूँ। दशरथ, अरे 2 क्या 4 मांग ले। केकई, कहीं आप देने से इनकार कर दे तो? दशरथ जी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, जो चाहे सो मांग ले तू। केकई ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंत्रा ने केकई से कहा था कि यदि राम के वनवास की बात पहले कहेगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे, और यदि अब उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत को ही राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा वरदान भी मांग ले। केकई ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए और मूर्छ अवस्था में सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जागे तो कहने लगे, केकई तूने क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या अपराध किया है मेरे राम ने? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजें? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना कर, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके तो सर्प मणि के बिना दुखी होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। मैं अधिक कुछ तो जीऊंगा ही नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे? केकई, भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है तुझे बिना कहे ही राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है, किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। केकई, कौशल्या और राम कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, केकई तेरा भी क्या दोष है? मेरा काल ही तेरे रूप लेकर आया है। कहता हूँ कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूंगा। किंतु केकई तो अब निष्ठुर हो गई थी, वह नहीं मानी। दशरथ ने कहा, कल मुही हट जा मेरे सामने से।
मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्षों के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता की ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा दशरथ भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे। आज की रात बस कभी समाप्ति ना हो पाए तथा राम को वन में जाना ना पड़े। वे शिवजी से प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे और वन गमन ना करे। प्रातः काल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकई के राजमहल में आकर देखा तो राजा दशरथ मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि कैकई ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकई से पूछा, महाराज क्यों अब तक नहीं जगे नहीं? कैकई ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकई के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकई से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकेयी, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे ही कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको कौन क्या समझ सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बहुत आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा बनने जा रहा है। वहां से अब रामचंद्र कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर गया। सुंदर आसन पर बिठला कर बला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे। राज्य सभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध सी हो गई। ऐसी बातें इसके हृदय में बाणों की तरह चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहीं न जोई कछु हृदय विषादु। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बढ़ गई वन अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता। पुत्र, वन में देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहां पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा, यह मात्र मेरी पुत्र वधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी भी हैं। मुझे तो आशा थी कि मैं प्रेमलता फूलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें आंखों की रक्षा करती है, उसी तरह इस सीता की भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। रखूं नयन पलक की नाई। राम ने सीता से कहा, तुम यहीं घर में रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी तो होते हैं, वन में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे ही दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राण ही कि तनु प्राण की केवल प्राणा।
धैर्य से सीता ने कहा, आपकी बात वैसे ठीक तो है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी तो मुझे यह यहाँ छोड़कर जा सकते हैं, किंतु विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे सो मैं तो भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा, इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। कौशल्या, बेटे मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली ना छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कब कर पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। राम ने उससे कहा, लक्ष्मण, माता पिता की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण, मेरे माता पिता आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करें। जल बिना मछली शायद जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं जी नहीं सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर नहीं रह सकेगा, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की आज्ञा ले आ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा, कैकेयी, तूने तो अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण से कहा, गच्छ तात यथा सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भागत जसु सतु होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है। अवध कहाँ जहाँ राम निवासु। उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी। मन ही मन प्रणाम किया। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख स्नप पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे। कैकेयी कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वह स्वयं तो कुछ भी कह नहीं पाएंगे। कैकेयी की आज्ञा क्या। वत्कल लाए गए। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वल्कल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी को वल्कल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजलक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे, किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहाँ हमारे राम होंगे वही हम भी होंगे। राम, लक्ष्मण, सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कैकेयी ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहाँ तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव, वहाँ भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हो हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। ओह, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए। अजय उन निकले प्राण कठोरा। मंत्री जी मेरा स्वर्ण रथ ले आओ। राम से कहो कि वह पैदल ना जाए, रथ में बैठकर ही जाए। मेरी आज्ञा है, 2-4 दिन उन्हें वन में सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस ले आना। यदि राम वापस भी ना भी आए तो सीता को तो अवश्य ही लेते आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए। कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन पैदल नहीं जाएं, रथ में बैठकर जाएं। अयोध्या उजड़ गई। तभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि के समय सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए जिससे कोई जग ना जाए। हमारे यहाँ से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने कहा वहां से आगे प्रयाण किया। प्रातःकाल हुआ तो राम का रथ श्रृंगपुर के पास आ गया था। इधर परिजनों ने जाग कर देखा तो राम का कहीं भी पता नहीं था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंगपुर के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। घुक वहां आए। प्रभु ने घुक का स्वागत किया।
गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक मैं किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जी मंत्री जी से कहने लगे, अब आप अयोध्या वापस लौटे। विपत्ति के समय में भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत सीता जी को तो मेरे साथ भेजिए। सीता जी दशरथ जी का बड़ा आधा होगी। सीता जी मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा है और अयोध्या का भी देख लिया। मैं तो वहीं रहूंगी जहां मेरे पति को रहना है। सुमंत अकेले ही लौट गए। राम ने राजा गुहक से वट वृक्ष का दूध मंगवाकर केश में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक ने देख न सके और मूर्छावश धरती पर जा गिरे। केवट प्रसंग। गंगा पार करनी थी सो राम गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा? केवट अपनी नौका में से कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी, अरे भाई कौन सा मर्म जानता है तू? केवल राम के चरणों की धूली से के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है। राम चरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूंगा? इस दूसरी स्त्री का क्या करूंगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूली साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेमपूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और उस कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पांव के स्वामी तो यह ही हैं। अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था, निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वो दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगता, बड़ी लगन से पांव पखारे। यह केवट पूर्व जन्म में शीर्ष समुद्र में कश्यप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता बन गई हैं और शेष लक्ष्मण अगले जन्म में तो आपने मुझे नारायण के चरण की सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार करा दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी। रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दान के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में यह देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। श्री राम प्रसाद के रूप में ले लो। केवट, आज का प्रसंग प्रसाद लेने के जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद जब आप राज्य अभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी उससे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उतराई क्या लेता है? लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम तुम एक जाति के हैं? केवट, मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की जाति एक है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिएगा। जसु नाम सुमृत एक बाया, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। राज्याभिषेक के समय केवट आ नहीं सका था क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र ने उसे याद करके गुहक द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी सहज विवेक और संकोच से चलती
थी। आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच चल रही थी सीता जी के की शोभा की क्या बात करे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, मानो जीव और ब्रह्म के बीच माया चल रही है। पगडंडी बड़ी सकरी थी, लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम से यह देखा नहीं गया, उन्होंने लक्ष्मण को आगे और स्वयं सीता को पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन करती जा रही थी। ग्रामजन आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन में भेजते हुए कैकेयी को लाज भी न आई। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, यह दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वे मेरे देवर जी हैं। राम के परिचय शब्द से नहीं, आंखों के संकेत से दिया। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेधपूर्ण ही किया है। न इति। राम सीता ने गर्भासन पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकेयी के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उससे समझाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मण गीता नाम से प्रसिद्ध है। सुख से दुख से न कपयता। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को विदोषी नहीं मानते। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीताराम के चरणाविन का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सखा परम परमाथु एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। सारी रात लक्ष्मण जी गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निर्वृत्त होकर शिव जी की पूजा की। गुहक के पास लौटने को कहा गया। गुहक को वापस लौटने के लिए कहा गया, किंतु वह न माना। तो राम जी ने कहा, ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएं, तब लौटे जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए और फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। राम सीता लक्ष्मण के आगमन से वे बड़े आनंदित हुए। आपस में के अन्य ऋषि के आने लगे। भारद्वाज कहते हैं, आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। सभी साधना का फल है भगवान का दर्शन। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। श्री नारद जी द्वारा वाल्मीकि उद्बोधन प्रसंग। दूसरे दिन प्रातःकाल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुंचे। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। रामचंद्र ने वाल्मीकि से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें? हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपया कीजिए। वाल्मीकि वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप न हो ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं है। आप तो सभी स्थान में हैं, आप तो भक्तों के हृदय में भी हैं। इन चौपाइयों में बताएं गए लक्ष्मण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में भी वास करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुमरे सुभग सरी स्नाना। बरहे निरंतर होई न पर पूरे, तिनके ये तुम कहें ग्रह रूरे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।